नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते होंगे अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई में लगे होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम भी नज़दीक है, पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम चलिए आप लोगों को जो बिहार बोर्ड 2025 में आने वाले जो मतलब 5 नंबर का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जिसको हम रचना कहते हैं, ठीक है, उसको हम समझेंगे, बनाएंगे, कैसे बनाना, हर एक स्टेप को बताएंगे। इसलिए वीडियो में बने रहिएगा, समझते रहिएगा। सबसे पहले हमने ले लिया यहाँ पे हमारे पास पेंसिल है और क्या प्रकाल है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर उस चीज़ में बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझना पड़ता है। कुछ पॉइंट को, जैसे मान लीजिए कोई लाइन दिया है, लाइन को कैसे मतलब उसको विभाजित करना है, कैसे उसको डिवाइड करना है, वो सारे हम चीज़ समझेंगे। जैसे देखिए समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए एक हम लाइन लेते हैं, ऐसे लाइन ले लिया, इस तरह से हमने एक लाइन ले लिया, ऐसे लाइन पढ़ लिया। अब इस लाइन को मान दे दिए नंबर ए दे दिए, यहाँ पे दे दिए बी, इस तरह से लाइन हो गया, ठीक है। अब इस लाइन को मान लीजिए हमको क्या करना है, समविभाजित करना है, यानी दो भागों में बांटना है। तो दो भाग बांटने के लिए देखिए सबसे पहले जो प्रकाल का मुंह है ना, यहाँ पे देखिए, ये जो हम यहाँ पर रखते हैं बी पॉइंट पर, तो ये देखिए इसको प्रकाल का मुंह को क्या करना है, आधा से बेसी खोलना है आपको, ठीक है। आधा से बेसी खोलना है। देखिए हम आधा से बेसी खोल ली लगभग। आधा से बेसी खोलने के बाद क्या करना है, एक चाप इधर काटना है, एक चाप इधर काटना है, ये हो गया आपका। फिर क्या करेंगे, ए पॉइंट पर रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ए पॉइंट पर हमको क्या रखना है, पॉइंट को मान लीजिए हम ए पॉइंट पर रख दिए, इसे मान के लिए ए पॉइंट पर रख दिए। रखने के बाद इसको एक चाप काट दिए, एक चाप इसको काट दिए। अब इसको हम क्या करें, स्केल से जब मिलाते हैं तो आप देखिएगा कि लाइन पूरा क्या होगा, विभाजित हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसको ऐसे से हम कराल तक क्या होगा, दिखाई देता है हम लोग को। पॉइंट यहाँ पे हमको मिलाना है, इस पॉइंट का अगर मिलाने देंगे, देखिए इसको हम क्या मिलाते हैं डॉट लाइन से, क्योंकि हमको लाइन खाली विभाजित करना है, इसलिए हम डॉट लाइन से ही मिलाएंगे, ताकि लाइन हमारा खाली का विभाजित हो जाए, बाकी हमको काम बन जाए। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे हम देखिए रख के देखते हैं कि लाइन असल में विभाजित है कि नहीं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे ऐसे रख लिए, इसको रखने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये चीज़ रखते हैं ऐसे, ठीक है। ये देखिए इतना ही हमें आप दिखाना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये आपको आ चुका है, बिल्कुल सही एकदम। तो इस तरह से क्या विभाजित कर सकते हैं। ऐसे तो माप करिए तो कम बेसी हो जाता है, लेकिन ऐसे विभाजित करते हैं तो करेक्ट मेथड है विभाजित करने के लिए, ठीक है। तो आप आराम से विभाजित कर सकते हैं। हम समझते हैं कोण कुछ बनाना है, कोण बनाने के लिए आपको आता है। हम दोनों से कोण बनाने बताएंगे, एक तो चांद से बताएंगे, दूसरा हम बताएंगे आपको प्रकाल से। दोनों से बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका जब भी एग्जाम में क्वेश्चन है तो दोनों भाग तरीके से क्या आप बना के आसानी से क्या कर सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हमने मान लीजिए इसको साफ कर लिया, ठीक है। साफ करने के बाद हम क्या करते हैं, एंगल बनाते हैं। इसलिए ध्यान समझिएगा, आप बहुत जरूरी वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 5 नंबर का इसी आपको बोल आता है। कंस्ट्रक्शन आप जानते करते हैं, कंस्ट्रक्शन 5 नंबर का हर साल पूछा जाता है बोर्ड में। मान लीजिए हमको एंगल बनाना है, एंगल बनाने के बाद पता है क्या करना है हमको। एंगल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक लेते हैं, ठीक है, सीधी लाइन ले लेते हैं इस तरह से। मान लीजिए हम इसे का लाइन ले लिया, यहाँ पे ये हमारे पास लाइन हो गया, लाइन ले लिए। इस लाइन के नाम दे दिए, मान के चलिए हम लाइन के नाम देते हैं, यहाँ पे लाइन के नाम देते हैं ओ का देते ओ देते हैं, और यहाँ पे देते हैं हम लोग का, यहाँ देते हैं, ठीक है, पी, ओ पी लाइन के नाम दे दिए, ठीक है। अब देने के बाद हम क्या करते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, एक अपने अनुसार क्या करते हैं, यहाँ पे एक बनाते हैं, कोण बनाते हैं इसे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे क्या करें, इसे बना लिए हम लोग, ये इस तरह से क्या करें, कोण बना लिए, ऐसे बनाना आपको, ठीक है। अब इसको ऐसे ही रखना है, इसको कम बेसी नहीं करना है, क्योंकि कम बेसी करते हैं तो क्या होगा, दिक्कत भी हो सकता है। कम बेसी आपको करना नहीं है, बस इसी प्रकार से रखना है इसको। रखने के बाद देखिए जहाँ पे लाइन मिला है ना, उस लाइन पर क्या ले जाना है, इसको जो सुई आपका है ले जाकर एक चाप ऐसे करता है, इस पर काट लाइन पर। एक चाप जो काटिएगा, ये जो एंगल कटेगा कितना कटेगा, ये कटेगा 60 का, कितना का 60 का कटेगा। तो यहाँ 60 का हो गया। फिर एक चाप और काटेंगे यहाँ रख करके, ये कटेगा 120 का, कितना कटेगा 120 का कटेगा। फिर यहाँ पे काटिए, यहाँ पे रख के फिर काटेंगे एक बार, तो ये जो कंप्लीट कटेगा इसको हम कहेंगे 180। 180 मतलब सीधा एंगल बनेगा, देखेगा, ठीक है, क्या बनेगा, सीधा एंगल बनेगा। तो ये आपका 180 का हो गया। अब यहाँ पे समझना है कि मान लीजिए हमको 60 का बनाना है, ठीक है। तो 60 का बनाना क्या है, सीधे हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को मिला देंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे कटा हुआ है ना, ये वाला ये पॉइंट यहाँ पे कटा हुआ है, इसको और इसको क्या करेंगे, सीधे मिला देंगे, क्योंकि मिला देंगे सीधा हमारा क्या 60 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो मान लीजिए ऐसे था, ठीक है, और इसका क्या मिला दिए, कितना होगा 60 डिग्री हो गया। अब ये हम 120 बनाना है, 120 का भी आसान है, हम कुछ ना किया, ऐसे ले लिए, इसको क्या मिला दिए, ठीक है। तो मिलाने पर सीधे कितना बन गया, बन गया 120 का एंगल बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 60 हो गया, ये कितना हो गया 120 हो गया। लेकिन हमको बनाना 90 का, ठीक है, 90 का मान लीजिए इसको हम समकोण बनाना है। तो 90 बनाने के हम करना क्या होगा, सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए 90 कैसे हम मैंने बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 60 है, कितना 120 है, और 60 120 के बीच में कितना का आएगा एंगल, आप बताइए। जैसे 60 में हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, कितना 30 जोड़ देते हैं। तो 60 में 30 जोड़ेंगे कितना आएगा, 90 आएगा। वो 120 में 30 घटा दीजिए, कितना है 90 आएगा, मतलब बीच में आ रहा है हमका 90। 90 का एंगल देखिए बनेगा कैसे, बीच में जब आएगा। देखिए 60 से क्या करते हैं, देखिए पूरा चाप है, इसको आधा से कम लेते हैं हम लोग, आधा से बेसी लेते हैं। लेने के बाद क्या एक चाप इधर करते हैं, इसे इधर एक चाप हो गया, फिर इस पर रखते हैं। इस पर रखने के बाद क्या करते हैं, इस पर एक चाप ऐसे काटते हैं। तब इसको जो हम मिला देंगे, ठीक है, इस लाइन से पॉइंट से। तो जब मिलाते हैं देखिएगा आपको क्या होगा कि जो 90 डिग्री एंगल का बन के तैयार हो जाएगा। ये आपका बन के आ गया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया इस तरह से एंगल। ये कितना हो गया 60 डिग्री हो गया था, ये था 120, ये था 180। इस तरह से एंगल बना सकते हैं, ठीक है। तो एंगल आप समझ लीजिए कैसे बनाना है। बाकी चांद से बनाना, चांद से बहुत ही आसान है, ठीक है। चांद से बनाना बहुत आसान। मान लीजिए हमारे पास चांद है, क्या है, इसमें एंगल दिया रहता है, ठीक है। चांद हमारा है, चांद में का एंगल दिया रहता है, कुछ करना नहीं। मान लीजिए सुराख करके देखिए मापना हो तो माप करते हैं, देखिए सही है कि हमारा एंगल की नहीं। देखिए नापने का तरीका देखिएगा है, ये जो हमारा लाइन है ना, ये वाला यहाँ से जो लाइन है, इसको हमका इस लाइन पर रखना है प्रॉपर। ये जो लाइन है ना, इस खड़े वाला, इसको हमका यहाँ रखना है। देखिए हम रख रहे हैं यहाँ पर, समझिएगा। ऐसे हम कर दिया, यहाँ पे क्या इसको लाइन को मिला दिए,
लाइन का मिला दिए, प्रॉपर मिलाना आपको, ठीक है। मिलाने पर देखिए हम 60 डिग्री बन गया एंगल, यहाँ देखिए 90 डिग्री एंगल बन गया, ठीक है। ढंग से हम लोग मिलाए तो प्रॉपर देखिएगा 60 डिग्री एंगल 90 डिग्री, ठीक है, ये 120 डिग्री, तो प्रॉपर एंगल बनेगा आपका इस तरह से, ठीक है। देख रहे हैं पूरा 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, तो इस तरह से प्रॉपर एंगल बन जाएगा आपका। मान लीजिए इससे हमको बनाना सीधे, बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ करना आपको नहीं है। मान लीजिए हमारे पास पेंसिल है तो पेंसिल ले लिए, ठीक है। पेंसिल लेने के बाद का यहाँ पे देखो बना के बताते हैं आपको। पेंसिल ले लिए, लेने के बाद का यहाँ पे ऐसे मान लीजिए ऐसे एक लाइन ले ली खींच के, सीधा लाइन खींच ली। खींचने के बाद मान लीजिए यहाँ पे क्या होगा, इसको ऐसे पॉइंट रख लिया, पॉइंट पर मापना आपको ऐसे प्रसिद्ध है, इस पॉइंट पर क्या मापना है, माप लिए। मापने पर क्या होगा, हमको मान लीजिए कितना एंगल बनाना है, आप ही बताइए जितना एंगल बनाना होगा बनाते हैं। मान लीजिए एंगल हमको बनाना है, ठीक है, 110 डिग्री, तो 110 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे 110 है, ठीक है। तो ये 70 है, 110 इधर आएगा, तो छोटा वाला हम लिया जाता है नीचे वाला। तो मान लीजिए हमको कितना बनाना, 70 डिग्री बनाना था, 70 डिग्री क्या हो, यहाँ देखिए यहाँ पे 70 है, ठीक है। तो ये 70 है, 70 में क्या करेंगे हम, यहाँ पे इसका यहाँ पे बिंदु दे देंगे, तो इसको क्या करेंगे मिला देंगे दोनों पॉइंट को। ये देखिए हम दोनों पॉइंट को आकर मिला दे रहे हैं, तो जब दोनों पॉइंट मिलेगा तो सीधे का हमारा एंगल बन जाएगा 70 डिग्री का, मतलब 70 डिग्री एंगल बन जाएगा। ये बन गया कितना डिग्री, 70 डिग्री का बन गया। तो बहुत सिंपल है, ज़्यादा इसमें चांद वाला बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए रचना जब बनेगा चांद, क्योंकि बोलता नहीं कि आपको प्रकाश से ही बनेगी, जब प्रकाश से बोलेगा तभी क्या आपको प्रकाश से बनाना है, यानी आपको क्या करना है, चांद से बना देते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन समझेंगे जो बिहार बोर्ड का आपका पूछा जाता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन जो आपका है। चलिए सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए बोल रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:5 मतलब 5:8 के अनुपात में क्या विभाजित कीजिए और दोनों भागों का मापिए। मतलब सबसे क्या हमको क्या करना है, 7 सेंटीमीटर 7.6 में क्या करना है, रेखा खींचना है। इस तरह से खींचने पर क्या करना है हमको 5 और 8 के क्या करना है अनुपात में बांटना है उसको। बांटने पर क्या उसको मापना भी है कितना कितना सेंटीमीटर है। चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते खींचते हैं, हमारे पास क्या स्केल है, स्केल से हम क्या देखेंगे कि ये आपका कितना होता है, जीरो से लेते हैं हम लोग, ठीक है। जीरो यहाँ से 1 लेते हैं, 1 सेंटीमीटर इस तरह से आपका होता है। तो हमको कितना लेना है 7.6 सेंटीमीटर। तो देखिए 7.6 कहाँ आएगा, यहाँ देखिए 7.5 है, ठीक है। कुछ थोड़ा सा हम आगे ले लेंगे, देखिए हमें बनाने का प्रयास करते हैं, समझिएगा। देखिए इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे ले लिया इस तरह से, कितना हमको लेना है 7.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे है 7, ठीक है। इधर हम कर लेते हैं, इधर हम ध्यान समझिएगा, यह है 7.6 हम लेना है, तो ले लेते हैं यहाँ पे ऊपर थोड़ा करता है, नीचे हमारा 8 आ जाए आराम से। तो ये हमारा है 7.6 सेंटीमीटर। तो हम देखिए पहले इसको गड़ा लेते ताकि हमें पता चल जाए। देखिए यहाँ 6 यहाँ पे है, इधर से 6 यहाँ पे है, और इधर से कहाँ है, यहाँ पे 0 यहाँ पे है। तो दोनों को हम क्या करें मिलाएंगे, ठीक है। देखिए इन दोनों को हम क्या करते हैं मिलाते हैं। ये है 6 पॉइंट, ठीक है 7.6 सेंटीमीटर। इसको चाहे तो आप लिख भी सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 7.6 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसका नाम कुछ देते हैं, नाम में देते सिंपल से ए हो गया, और ये जो पॉइंट इसको हम दे दिए नाम बी, समझ गए। अब करना क्या है कि आप इसको क्या करना है, 2 भाग में बांटना है, मतलब एक तो 5:8 में बांटना है आपको। तो पहले सबसे पहले एंगल बनाना होगा, जहाँ से माने यहाँ भी 60 डिग्री और यहाँ भी 60 डिग्री। देखिए यहाँ पे 60 डिग्री एंगल बनाते हैं, तो सीधे हम क्या करते हैं प्रकार लेते हैं, मतलब जो चांद है चांद लेते हैं, चांद को लेकर रखते हैं 60 डिग्री सीधे बनाते हैं, ज़्यादा हमको प्रोसेस करने को आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है चांद है, चांद से हम क्या करते 60 डिग्री ले लेते हैं। तो 60 डिग्री देखिए कहाँ पे है आपका 60 डिग्री, देखिए थोड़ी आराम से बनेगी, हिलना चाहिए, ठीक है। तो ये 60 डिग्री का यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या 60 डिग्री का पॉइंट लगा दिए, उसको आकर खींच लेंगे, इसे मिला के दोनों पॉइंट को मिलते हुए क्या करें खींच लेंगे। तो हमने देखिए यहाँ पे खींच लिया, इस पॉइंट को किया, यहाँ ऐसे ऐसे क्या कर लिया, इसको हमने पॉइंट को एक खींच लिया, ये हो गया। फिर इधर भी 60 डिग्री एंगल बनाना है, इसको भी माप लेते हैं, ऐसे ऐसे उल्टा करना पड़ेगा तब ना आएगा। इसको क्या करें 60 डिग्री एंगल बनाना है, इसको हम क्या कर रख लिया ऐसे इस तरह से। अगर क्या करते हैं 60 डिग्री एंगल देखते हैं कहाँ पे आ रहा है, 60 डिग्री यहाँ पे आ रहा है 60 डिग्री। इसको हम क्या करते हैं 60 डिग्री आता है, ठीक है। यहाँ पे लगाते हैं हम लोग पॉइंट ऐसे, ये मान लीजिए यहाँ पे है, गड़ा देते हैं, गड़ाने पर क्या खींच लेते हैं इसको हम लोग, ठीक है। खींच लेते हैं ताकि आराम से क्या होगा मिल जाए, और हम लोग क्या आराम से बना ले उसको, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर मिल रहा है, इस पॉइंट को हम मिलता हुआ क्या करते हैं खींच लेंगे इसे। तो देखिए पॉइंट हमने मिला लिया, मिलाने के बाद क्या किया खींच दिया इसको, ठीक है। मिलाने के बाद क्या करते हैं हम लोग इसको खींच लेते हैं जहाँ तक जाए, ठीक है। और हमको आगे खींचना पड़ेगा, क्योंकि 8 हमको लेना है ना, तो 8 लेना तो हमको खींचना पड़ेगा। और इस तरह से हम क्या करते हैं और आगे तक स्केल से खींच ले ताकि हमारा कंप्लीट अच्छे से बन जाए। बड़ा भी उससे मतलब नहीं, हम जगह आपको लाइन बड़ा हो उससे दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन प्रॉपर आपको लेना है, ठीक है। याद रखना है, हिलना नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह से हम क्या किया ले लिया। अब देखिए करना क्या है, इसको भाग ना 5 भाग में बांटना है। तो 5 भाग बांटने का स्केल का कुछ साइज बना लिया अपना, जैसे कॉपी उसके हिसाब साइज बना लिया, यहाँ मान लीजिए हमने ऐसे साइज बना लिया, ठीक है। साइज बना क्या करते हैं 1 चल लेते हैं यहाँ पे, तो ये हो गया 1, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसको पेंसिल को और अंतर कर लेते हैं ताकि हमारा आसानी से क्या हो, पेंसिल थोड़ा बड़ा रखिएगा तब अति से तो अच्छा रहता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं इसको आराम से हम ले लेते हैं,
ठीक है। यहाँ से हम ले लेते हैं सबसे पहले, यहाँ से लेते हैं एक चाप, ये हो गया एक चाप, 5 चाप लेना है, 2 चाप हो गया। फिर ये तीसरा हम लेते हैं, तीसरा चाप हो गया। फिर चौथा चाप हम लेते हैं, तो ये हमारा हो गया चौथा चाप। फिर ये हम लेते हैं, ये है 5वां चाप। आप चाहे तो बढ़ा को भी इसे ले सकते हैं। अब इसी चाप से क्या करें, इधर 8 में अपना आपको 8 तक लेना है। तो मान लीजिए यहाँ पे क्या हम लेते हैं, ये एक हो गया। फिर अगला हम लेंगे यहाँ पे 2 हो गया। फिर अगला हम लेंगे यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। इस तरह से हम लेते जा रहे हैं। अगला हम यहाँ लेंगे 4 हो गया। फिर आगे हम लेंगे इधर, ये हो गया 5। फिर यहाँ लेंगे हम लोग 6 हो गया। फिर इधर लेंगे हम लोग 7 हो गया, ठीक है। फिर अगला यहाँ लेते हैं हम लोग, ये हमारा हो गया 8। 8 भाग बांटना, इसलिए इधर से 5 इधर का ले लिया हम लोग, ले लिया 8। अब दोनों क्या करना, मिलाना है आपको, ठीक है। दोनों क्या करना है, मिलाना है। अब देखिए चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो ये हमारा क्या है, ये है आपका ए है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4 और ये हो जाएगा A5। इस तरह से इसको हम क्या करना है, बी है तो क्या होगा, B1 हो जाएगा, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा B3, ये हो जाएगा B4, ठीक है। इस तरह से, और ये हो जाएगा B5, ये हो जाएगा B6, ये हो जाएगा B7, ये हो जाएगा B8। आपको जब भी एग्जाम है ना, पेंसिल का ही प्रयोग करना है। अब आपको चीज़ों को प्रयोग नहीं करना ताकि दिक्कत हो सकता है आपको। अब इसको क्या मिलाएंगे, दोनों पॉइंट को, 8 को और 5 को क्या जो पॉइंट हटा है उसको क्या करें, मिला देंगे। देखिए हमने मिला दिया। मिलाने के बाद इसको लाइन खींच लेते हैं। हमारे पास पेंसिल है, पेंसिल क्या करते हैं, इस लाइन को इस तरह से मिला लेते हैं। ये हमको मिल गया। अब मिलने के बाद बन गया, लेकिन हमको मापना है, ठीक है। इन दोनों यहाँ से यहाँ तक, ये जो पॉइंट यहाँ पे आया, यहाँ पे हम नाम देते हैं ओ देते हैं। अब 5 आपका सब दिया हुआ है नाम। अब करना क्या, इसको अगर मिलाना है, देखिए मापना है, माप के लिखना भी बोला है, माप के लिखने के लिए तो मापेंगे पहले, मापेंगे कितना आता है। देखिए यहाँ पे हमारा स्केल है, स्केल से यहाँ का, यहाँ 5 रख ले 0, यहाँ से क्या कर मापेंगे कितना आ रहा है हमारा। तो ये देखिएगा लगभग हमारा जो आ रहा है, ठीक है, वो कितना आ रहा है, मान चलिए तो ये आ रहा है, ये आपको आ रहा है यहाँ पे 3.8 आ रहा है। कितना आ रहा है, ये आ रहा है 3.8 सेंटीमीटर आ रहा है। ये हो गया। इसको देखिए माप लेते हैं, यहाँ पे 0 पर रखे, 8 तक लाना हमको। इसको हम मापेंगे इस तरह से। आप देख रहे हैं लगभग देखा जाए तो कितना आ रहा है, यह आ रहा है 6। कितना ये आ रहा है, यह आ रहा है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। तो हमने कहा इसको कहा कि बांट दिया किसको। अब देखिए यहाँ पे नाम दे दिया, क्या हो गया यहाँ पे A5 हो गया, और क्या हो गया यहाँ पे हो जाएगा O। मैंने यहाँ बोल सकते हैं कि जो A है आपका, यहाँ पे नाम जो दिया हुआ है ना, नाम का है A5, A5, ठीक है। OA5 करती है, वो है OA5। कितना हमारा है, ये हमारा हो जाएगा कितना सेंटीमीटर। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कितना सेंटीमीटर आपका है, 3.8 सेंटीमीटर। ये हम लिख दिए, यही माप लिखना था। फिर दूसरा का दिया है, दूसरा दिया आपको, ठीक है, ये वाला O से लेकर के B8 तक, तो OB8 ये कितना हमारा है, ये हमारा कितना है, हमारा 6 सेंटीमीटर। इसको हम लिख लिए 6 सेंटीमीटर। यही क्या माप आपको क्या करना, लिखना था, क्या करना था, लिखना था। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिख करके आंसर कर देंगे। बाकी जो बटना था इसको हम कहा 5:8 में बाटी जो बोल रहा था हमारा यहाँ पे। तो इस तरह से आप जब कंस्ट्रक्शन लिखना होगा तो कंस्ट्रक्शन कुछ हार्ड नहीं होता, बहुत आसान होता। जो आप किए हैं वही क्या लिखना है। जैसे मान लीजिए हमको लिखना होगा, लिखेंगे सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले AB, ठीक है, AB क्या किया 7.6 सेंटीमीटर। AB क्या किया, एक रेखाखंड लिया, ऐसे लिखना है। ऐसे लिखना होगा कि सर्वप्रथम AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। फिर एंगल B, मान एंगल A और एंगल B का साइड एंगल बनाया। फिर एंगल, ठीक है, A से एंगल 5 तक का किया है, ठीक है, मतलब एक इस लाइन को क्या किया हमने, क्या बांटा। और फिर इसका मैंने जो आपका पॉइंट B है, पॉइंट B से 8 तक का किया है, ठीक है। हम क्या किया, पॉइंट को का 8 भाग में बांटा, इसको ये चीज़ लिख देंगे। फिर हम इसको क्या किए, फिर हम क्या किए, मिलाया है, ठीक है। तो हम क्या करें, मिला दे बोल देंगे कि हम क्या A5 और ये B8 को क्या मिलाया, इस तरह से आपको हो जाएगा। फिर हमने मापा तो बोला कि ये वाला इतना था, ये वाला इतना था, 3.8 सेंटीमीटर, इसका इतना था। वो जी बस रचना में लिखना है। रचना कुछ बात कहीं एग्जाम में पूछा नहीं जाता कि रचना लिखना है, आपको कंपलसरी तो है नहीं, लेकिन जब को लिखना है तो लिख सकते हैं, बहुत ही दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं।